आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बेहर की जनता ने भाजपा का विधायक नहीं दिया, इसलिए बेहर को जिला बनने में आ रही रुकावट। भगत नेताम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अपने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार कांग्रेस को फिर मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सीएम चौहान का 6 मई को बालाघाट जिले की बेहर विधानसभा की ताम्र नगरी मलाज खंड में आगमन होने जा रहा है। यहाँ सीएम चौहान लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण सहित अन्य कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और कुछ घोषणाएं भी करेंगे। लेकिन बेहर क्षेत्र की जनता बेहर को जिला बनाने की मांग पर अड़ी है। पूर्व में 2 बार सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी यहां आकर बेहर को जिला बनाने की घोषणा की है। बेहर के पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने इस संबंध में कहा कि बेहर विधानसभा की जनता ने यहां से भाजपा के विधायक नहीं दिया, इसीलिए बेहर को जिला बनाने में बाधाएं आ रही हैं। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। मैं बेहर जिला बनाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और विगत 25 वर्षों से संघर्ष करता रहा। 1996 में मैंने प्रथम ज्ञापन दिया था माननीय दिग्विजय सिंह जी को, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और 2003 में जब मुख्यमंत्री बेहर आए थे दिग्विजय सिंह जी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार पुनः बनती है तो हम बेहर को जिला बनाएंगे, और हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। सिविल लाइन ग्राउंड में आए थे वो। उसके बाद उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, और उमा भारती जी जब बेहर आई थी हाई स्कूल ग्राउंड में, तो उन्होंने भी कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम बेहर को जिला बनाएंगे, और उनकी सरकार बनी। और यहाँ के विधायक आदरणीय भगत नेताम जी यहाँ के विधायक भी बने, लेकिन उन्होंने भी बेहर को जिला नहीं बनाया। उसके बाद बाबूलाल गौर जी आए, बाबूलाल गौर जी को भी हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान जी आए, शिवराज सिंह चौहान जी को भी हमने ज्ञापन दिया, और शिवराज सिंह चौहान जी को तो न जाने कितने ज्ञापन दिए। हम अभी एक वहाँ पहले भी हम जाके उनके कार्यालय में ज्ञापन दिए थे माननीय भगत जी नेताम जी के साथ। और यदि बेहर जिला बनता है तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें जीतेंगी, और अगर बेहर जिला नहीं बन पाता तो ये समझो भारतीय जनता पार्टी की बालाघाट डीवाईएसपी पुलिस का संदेश मिला था, हमारे कथन रैली के लिए बुलवाया गया था। उस कथन से और उनके जो पत्र थे राजस्व विभाग का, कृषि विभाग का, पुलिस विभाग का और कलेक्टर का, एसपी का, मंत्रालय से जो चिट्ठियाँ आई थी, उनको पढ़ने से तो ऐसा लगा कि कल मुख्यमंत्री 6 तारीख को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं, और जो घोषणा करेंगे तो उनको तो बनाना ही होगा। इसलिए बनाना होगा, यहाँ एडिशनल अपर कलेक्टर बैठा दिए हैं, एडिशनल एसपी बैठा है, सारे विभागों के जब बैठे हैं तो उनको कलेक्टर को ही बैठाना है। ज़मीन की जो बात थी, तो ज़मीन बेहर में पर्याप्त है, और हम लोग उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए बैनर लगा करके 20 शालीनता से मांग करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि 6 तारीख को जिला बनाने की घोषणा हो जाएगी। घोषणाएं तो होती है, लेकिन उसमें अमल नहीं हो पाता, क्या कहेंगे? अमल नहीं होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पुनः मांग जारी रहे, क्योंकि 25 वर्षों से जिला बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास जारी रहेगा। अगर अमल नहीं होता तो क्या आप भाजपा को हरा देंगे? वो बाद में सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। उनकी जो गतिविधियाँ होगी, जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा, उसी के अनुसार सोचना पड़ेगा। तो बहुत दूर वहाँ के बच्चों को जाना पड़ता है, तो वहाँ महाविद्यालय हो जाए, एक ITI हो जाए। इसी प्रकार से हमारा एक कुकुआ का पोर्शन जो दक्षिण बेहर को कवर करता है, वहाँ पर एक महाविद्यालय ITI हो जाए, तो उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से एक दमोह जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें 40-50 गाँव के हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी महाविद्यालय की स्थापना हो। इसी प्रकार से आगे भविष्य में एक तो बिजली की स्थिति बेहतर बन जाए, सिंचाई की व्यवस्था और ज़्यादा हो, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को अपने पैर पर खड़ा होकर के स्वरोजगार उपलब्ध हो सके। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से गाँवों में हमारे बैगा समाज के लोगों ने, जैसे आपकी बासिंग खार, बहरा खार के इलाके में करेले की खेती कर रहे हैं, कोई भिंडी की खेती कर रहा है, कोई लौकी का उत्पादन कर रहा है। तो उस दिशा में कृषि के क्षेत्र में हमको आगे ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको सिंचाई सहूलियत और सब्सिडी से चलने वाली योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिलाना है। बेहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा कई वर्षों से ये आंदोलन किया जा रहा है कि बेहर जिला बन जाए, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बेहर जिला बने ये हम सब की इच्छा है, लेकिन आप सब भी इस बात को जानते हैं, पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब मलाज
निकट बैहर में आए थे। तो बैहर में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे विधायक दो, मैं तुम्हें जिला दूंगा। लेकिन बैहर की जनता ने विधायक नहीं दिया। शायद इसी कारण से जिला बनने में कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होने से जन हित और जन सहूलियत बढ़ती है। मेरे कार्यकाल में इसी दिशा में पहल हुए थे और उसी के आधार पर हमने बिरसा को तहसील का दर्जा दिलाया था और उसी समय परसवाड़ा भी तहसील बना। अब यहाँ पर लगभग 3 तहसीलें हैं, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, और उपवा, गढ़ी और दमोह उप तहसील के रूप में है। तो आगे चलकर के इन 3 स्थानों का तहसील के रूप में उन्नयन हो और बैहर जिला बने, उस दृष्टि से हमने एडिशनल कलेक्टर की पदस्थापना, एडिशनल एसपी की पदस्थापना, एडीजे कोर्ट प्रारंभ कराना, ये काम हमने किया है। तो मुझे लगता है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता की उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम पूरा कराने में सफल होंगे।